दोस्तों कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि यदि वह नियंत्रण में ना रहे तो व्यक्ति अशांत महसूस करने लगता है। ये अशांति मन में एक पल में आने वाले सैकड़ों सवालों के कारण होती है और यह अशांति तब तक बनी रहती है जब तक कि व्यक्ति के मन में चल रहे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। और अगर मन सवालों से खाली नहीं होगा फिर ना तो व्यक्ति का मन शांत हो पाएगा और न ही व्यक्ति को शांति मिल पाएगी। ऐसे में तो यही लगता है कि मन को शांत रखना बेहद जरूरी है और मन तभी शांत होगा जब उसके मन से सवाल या विचार खत्म होंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के मुताबिक मन को शांत करने के लिए सबसे पहले मन को समझना जरूरी है। दोस्तों आज हम इसी समस्या पर बात करेंगे और आपको गौतम बुद्ध के वो तरीके बताएंगे जिनसे मन को समझने में आसानी होगी और फिर हम मन पर कंट्रोल कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इस पर बुद्ध ने कहा कि मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले उसे समझना जरूरी है जिससे मन को बस में किया जा सके। बुद्ध ने आगे बताया कि मन को समझने के 5 चरण हैं, जिनमें से पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना और समझना। दरअसल जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है और जिसने मन द्वारा दिए गए इन लालचों को पहचान लिया समझ लो कि उसने मन को समझने का पहला चरण समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच बेकार का लालच है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि होने के बाद ही उसे अनुभव होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख देता है वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। इसी प्रकार जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है वह ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर देगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए गए लालचों के कारण दुखी है तो फिर दूसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति खोज पर निकलना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका है। दरअसल एक ऐसा व्यक्ति ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। इसके बाद व्यक्ति कहता है लेकिन हमें व्यक्ति की पहचान कैसे होगी। इसके बाद बुद्ध कहते हैं सुनना अर्थात श्रवण करना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता। बुद्ध कहते हैं देखने में कोई भी व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है लेकिन उसके मन के भीतर क्या चल रहा है यह उसके शब्दों से ही पता चल सकता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न उतरे। इसके बाद वो आदमी बुद्ध के गूढ़ ज्ञान को सुनकर शांत हो गया और उनकी तरफ देखने लगा। गौतम बुद्ध इसके बाद व्यक्ति को आगे का चरण बताते हुए कहते हैं कि कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती यह कि शुरुआत ही नहीं करना चाहता और दूसरी गलती यह कि पूरा रास्ता तय नहीं करना। इन दोनों ही गलतियों के पीछे हमारा मन होता है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को सही दिशा में चलने ही नहीं देता और उसको बहकाता रहता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को जानने और समझने का 5वां चरण है जागरूकता। इसलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करें। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जीवन का जिया गया प्रत्येक क्षण मृत्यु के समान है। गौतम बुद्ध व्यक्ति से पूछता है अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध ने जवाब दिया ध्यान से। केवल ध्यान से ही व्यक्ति जागरूक हो सकता है। ध्यान ही मन को जानने का और समझने का और नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 4 चरणों से मन को जान लिया उसने अपने मन को जीत लिया, उस पर काबू पा लिया और जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए शांति दूर नहीं। क्योंकि ध्यान के अभ्यास से ही सारी दुविधा और सवाल खत्म हो जाते हैं और मन एकाग्र हो जाता है और जब मन में कोई विचार या सवाल ही नहीं तो व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। दोस्तों महात्मा बुद्ध की शिक्षा हमारा पूरा जीवन बदल सकती है बरसते हम बुद्ध की दी गई सीख को अपने जीवन में उतार लें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।